आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की। बस्ती में 2 लड़कियों पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगा है। दोनों लड़कियों पर भगवती जागरण में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और साथ ही देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा। इस घटना के बाद में हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके की नजाकत को भांपते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आरोप यह भी है कि दोनों लड़कियां भगवती जागरण में अचानक पहुंच गई और हंगामा करने लगी। आयोजकों ने किसी तरह से स्थिति संभाली और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद में यहां पर जाम लगाया गया। हालांकि पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी की जा रही है। तो हिजाब पहनी 2 लड़कियां पहुंचती हैं, जिसके बाद में भगवती जागरण चल रहा था और वहां पहुंचकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद में जो हिंदू संगठन थे उनमें आक्रोश देखा गया और रोड पर जाम लगाया गया और नारेबाजी की गई, जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। सड़कों पर बैठकर जमकर नारेबाजी की गई। मंच पर आकर के और माइक छीन करके, वो महिला स्थानीय निवासी है, बाहरी है? नहीं, यहाँ की स्थानीय निवासी है और वो साथ रही है भैया। तो वो आई माइक छीन करके शाही इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, फिर माता जी के जो है पंडाल में काले कपड़े फेंके, जो कि ये घटना बहुत निंदनीय है। और मैं हम लोग और यहाँ के स्थानीय हिंदू आक्रोश में है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया। देवी जागरण हो रहा था, जहाँ पर मुस्लिम लड़की कोई थी, वो आके उसके मंच पर आ गई और उसने कुछ भी अपना धार्मिक नारे लगाए, जिसके संबंध में उसको ये लोगों ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया, जो भी आयोजक लोग थे, और उसको हटा के ले गए। उसी मैटर को लेकर जो हमारे यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि सब पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई और संबंध में उसी के विरोध में आज ये लोगों ने यहाँ पर एकत्र हो गए और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके संबंध में सूचना मिलने पर सचिव सरकार पहुँचे और मैं हमारे एसडीएम साहब श्री भरैया विनोद पांडे जी हम। और ज्यादा जानकारी के साथ में रहमान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रहमान, कौन है ये लड़कियां और साथ ही भगवती जागरण के दौरान में ये क्या घटना हुई थी, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, परशुरामपुर थाना क्षेत्र का चौरी बाजार है, जहां पर जागरण चल रहा था। उसी दौरान 2 लड़कियां हैं बताई जा रही हैं, जो नकाबपोश थी, वो आई और उसके बाद वहां पर कुछ नारेबाजी होने लगी। उसका बाद जो उसका विरोध होने लगा, पुलिस आई, उनको किसी तरह ले गई। उसके बाद दूसरे दिन जब कार्रवाई नहीं हुई समय पे, तो जो हिंदू संगठन थे हिंदूवादी, वो उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, रोड जाम कर दिया। जिसको देखकर, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग शुरू की, जिसके बाद मौके पर एसडीएम और सीओ और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और उनके तहरीर ली गई, जिसके आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी, और इसके बाद में तस्वीरें जो सामने आई थी, वो लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, जमकर नारेबाजी भी की गई और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। महोबा में दुर्गा विसर्जन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मूर्ति विसर्जन में जाने के दौरान में गुलाल उड़ने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई और आरोप यह है कि दूसरे गुट की महिलाओं और उनके साथ में मौजूद लोगों ने श्रद्धालु से मारपीट की थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार की ये वारदात है। इटावा में पुलिस ने बीमार महिला की मौत के मामले में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि हवन के बाद में उसने पानी के पाइप से पिटाई की थी और गर्दन पर पैर रखकर पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों को धोखा देने के लिए तांत्रिक ने यह भरोसा दिया कि महिला अभी बेहोश हो गई है और 7 दिन बाद में वो होश में आ जाएगी। परिजन शव को अपने घर में रखे हुए थे और बाद में जब शव सड़ने लगा तो परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तथा भूत भगाने के नाम पर उसे डंडे से मारते थे, उसके शरीर पर चोट पहुंचाते थे, उसे गले को दबाने की भी बात डंडे से संज्ञान में आई है तथा कई स्थान पर शरीर में चोटें भी आई हैं।
जिसके कारण से उनकी जो है परसों उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। लेकिन उसने बोला था कि यह व्यक्ति जो है, ये महिला जो है मृतप्राय होने के बाद भी 7 दिन बाद जीवित हो जाएगी। और इसी अंधविश्वास में घर वाले 2 दिन तक डेड बॉडी के बारे में सूचना नहीं दी। जब डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी, फतेहपुर के थाना खागा क्षेत्र में 22 अक्टूबर को हुई बुजुर्ग राम दुलारे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से हत्या की गुत्थी सुलझाई है। दरअसल गांव के ही एक युवक अरविंद यादव ने बुजुर्ग से शराब के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने से मना करने पर अरविंद यादव ने कमंडल से बुजुर्ग के सिर पर कई बार वार किए। इसके बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि आरोपी अरविंद यादव को अब जेल भेज दिया गया है। दिनांक 22 अक्टूबर की सायंकाल थाना खागा क्षेत्र के ग्राम पुरैनपुरवा के जंगल में एक वृद्ध तांत्रिक की उनके सर व शरीर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। इसमें शामिल एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की। आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गिलास व कमंडल को व घटना के समय पहने कपड़े को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इलाके में रामलीला देखने के दौरान में एक युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना ट्रोनिका सिटी के सिग्नेचर सिटी चौकी के अंतर्गत नसीब बिहार कॉलोनी में आज एक न्यू लुक सैलून के सामने रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में कुछ युवकों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें एक जितेंद्र नाम के युवक को नुकीली चीज से वार करके घायल कर दिया गया था। युवकों के ऊपर यह आरोप था। उन युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर की अहमदगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 के नामी अपराधी नासिर और उसके साथी को चेकिंग के दौरान में गिरफ्तार कर लिया। नासिर अपने साथी के साथ में मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बदमाश नासिर पर कई थानों में करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। नासिर के साथी पर भी 7 मुकदमे दर्ज है। दोनों की गिरफ्तारी खेलिया मोड़ से चेकिंग के दौरान में हुई है। अमरोहा के गजरोला इलाके में पुलिस जीप और नेता की कार में टक्कर का मामला सामने आया है। दोनों वाहनों में टक्कर के बाद में हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल महिला थाने की जिप्सी खराब होने के बाद में ऑटो से खींचकर थाने लाई जा रही थी और जिप्सी जब इंदिरा चौक पर पहुंची तो रस्सी टूट गई और जिप्सी एक नेता की कार से टकरा गई, जिसके बाद में जिप्सी के साथ में आ रहे होमगार्ड और कार की ड्राइवर में जमकर नोकझोंक हो गई। काफी देर तक हंगामे के बाद में मौके पर पहुंचे कोतवाल ने होमगार्ड को फटकार लगाकर मामले को शांत कराया। बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें उसे गंभीर चोट आ गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राम सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है और बताया कि उसके चाचा हरेंद्र ने उसके पिता के सिर पर वार किया था, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वापसी में मार दिया उन्होंने। चाचा ने मार दी, मैं थाने में रखते। आप उनके कौन है? पिताजी है मेरे। वो 2:30 बजे करीब था कल में। तो कोई आपसे कुछ रंजिश कुछ बात थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मुझे मालूम नहीं है। आप क्या घर पे थे? नहीं, मैं घर पे नहीं था। सोनभद्र में मुस्लिम टीचर पर छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आरोप के मुताबिक कौशल विकास केंद्र के संचालक ने अपनी ही छात्रा का खुद वीडियो बनाकर वायरल किया। ये टीचर लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उसके साथ में अश्लीलता करता था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
एसटीएफ ने उत्तराखंड के 15,000 के नामी अनूप चौधरी और उसके ड्राइवर फिरोज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। अनूप चौधरी क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति नॉर्दर्न रेलवे का सदस्य है और साथ ही एफसीआई लखनऊ का भी सदस्य है। अनूप पर कारोबारियों से ठगी करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि अनूप धार्मिक स्थलों की हेलीकॉप्टर यात्रा का काम दिलाने के नाम पर कारोबारी से संपर्क करता था और रुतबा दिखाकर करोड़ों की ठगी करता था। अनूप चौधरी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ ने अयोध्या से ये गिरफ्तारी की है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बीजेपी के जिला मंत्री राजेश सिंह पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने उस समय गोली मारी जब राजेश सिंह अपनी दुकान पर बैठे थे। अखंड नगर थाना इलाके की यह वारदात है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश बाइक से आए और फायरिंग की। इस फायरिंग में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए और सूचना के बाद में बीजेपी विधायक और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और चलिए सीधे